बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लास्ट जो है लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज़ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये किस में आ जाती है? स्पेसिफिक डिफेंसेस में आ जाती है। अब स्पेसिफिक डिफेंस जो है वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस हमने टोटल डिस्कस किए हैं ना, तो जो फर्स्ट टू लाइंस ऑफ डिफेंस जो है वो आपकी जो थी वो कौन सा था? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्यों कहते हैं? उसकी रीज़न क्या होती है उसको नॉन स्पेसिफिक कहने के पीछे? कि जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो कि आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं, वो उसमें फ़र्क क्या होता है इसमें और उसमें? कि वो दोनों जो फर्स्ट टू लाइंस हैं वो जो बैरियर्स जो हैं के तौर पे काम करती हैं। दोनों ज़ाहिर है ये तीनों बैरियर्स हैं असल में, फ़र्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड जो तीनों लाइंस हैं ये बैरियर्स का ही काम। बैरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टॉप करती है इन्वेजन जो है उसकी माइक्रोब्स की। अब जो फ़र्क क्या है इनमें, जो फर्स्ट टू लाइंस ऑफ डिफेंस है यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये क्या करती हैं कि इनहिबिट करती हैं ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोबियल इन्वेजन को। यानी हर तरह की जो माइक्रोबियल इन्वेजन है उसको ये क्या करेंगी कि ये उसको इनहिबिट करेंगी यानी उसको रोकेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कोई भी पैथोजन जो है वो इन दोनों लाइंस ऑफ डिफेंस जो है इनको क्रॉस करके आ जाता है, यानी कि वो दोनों लाइंस जो है वो उसको ख़त्म करने में नाकाम रहती हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो है आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है अब वो उसका मुकाबला करेगी और इस रेस्पॉन्स को हम स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं। तो अगर पैथोजन जो है वो आपका उसने क्या किया कि जो फर्स्ट टू लाइंस ऑफ डिफेंस है यानी कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है उससे गुजर के आ गया, यानी कि वहाँ पर वो ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है अब वो इंटरफेयर करेगी और वो क्या करती है कि इसके पास सीरीज़ ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनके ज़रिए से ये क्या करेगी कि ये उसके साथ इंटरफेयर करती है यानी कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। अब इन रिस्पॉन्सेस को हम जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्सेस कहते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये पर्टिकुलर पैथोजन जो है उसको कि जिसके ऊपर पर्टिकुलर जो है या स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं उनको जो है उसको क्या करेगा? ये अटैक करेगा। अब ये जो एंटीजेंस जो हैं जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है? जो एंटर हो गया है जो कोई भी माइक्रोब है, जो पैथोजन है, जो भी है, तो उसकी सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्या काम करेंगी कि ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलस का काम करती हैं, यानी कि ये स्टिमुलेट करेंगी इम्यून रिस्पॉन्स को कि वो अपना काम शुरू कर दे। अब जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं एंटीजन की, वो कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है, देखें, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस। एंटी कहाँ से हमने लिया? एंटीबॉडी से। इसका एंटी और जिन दो है ना इसके अंदर, एंटी जिन। एंटी कहाँ से आया? एंटीबॉडी से। और जिन कहाँ से हमने लिया? जनरेटिंग से। तो ये एंटीजिन जो है ये वर्ड जो है ये कहाँ से आया है? एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस से। अब जो पैथोजेंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं कि जो वायरसेस, बैक्टीरिया जो हैं और दूसरे पैथोजेंस जो हैं उनकी जो है सरफेस के ऊपर क्या होते हैं कि स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं कि जो जिनकी वजह से क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो अपना काम करना शुरू करेगा, यानी कि ये स्टिमुलस का काम करती हैं ये एंटीजेंस जो कि वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे पैथोजेंस की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये रिस्पॉन्ड करती है पर्टिकुलर इन्फेक्शंस। आपको याद होगा कि फ़र्स्ट टू को हमने कहा था कि वो नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी कि हर तरह के जो इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करती हैं। लेकिन थर्ड जो है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या करेगी? वो पर्टिकुलर इन्फेक्शंस जो है उनके अगेंस्ट जो है वो क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। और मोस्ट पावरफुल आप कह सकते हैं मीन्स है किस चीज़ के लिए कि ये जो इन्फेक्शन जो है उनको ये रेजिस्ट करता है और इसीलिए इनको स्पेसिफिक डिफेंस भी कहते हैं। अब ये जो रिस्पॉन्स जो है ये दो तरह का हो सकता है। इम्यून रिस्पॉन्स की हम बात करें कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कितनी तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। कौन सा? एक है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा कौन सा है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो इम्यून रिस्पॉन्सेस जो हैं ये इनको टू कंपोनेंट्स हैं जो कैरी आउट करते हैं और वो कंपोनेंट्स कौन से हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स को कैरी आउट करेंगे? वो दो हैं, बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स हैं ये जो है ये
ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको कैरी आउट करते हैं। और उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स ये किसको करेंगे, ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको कैरी आउट करेंगे। अब जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या करेगा कि उसके अंदर इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो है वो मोनोसाइट्स जो हैं यानी कि जिनको हम मैक्रोफेजिस कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और वो क्या करेंगे कि इन लिम्फोसाइट्स को यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं इनको ये क्या करते हैं कि ये इनको एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इनकी एक्टिवेशन यानी कि बी सेल्स और टी सेल्स की एक्टिवेशन में रोल जो है जो प्ले करेगा वो कौन है, वो है मोनोसाइट्स। अब दूसरा रोल है, अब हम उसको डिटेल में हम जा रहे हैं। अब तो जो फर्स्ट रोल है वो किसका है, रोल ऑफ टी सेल्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये कौन सा रेस्पॉन्स होगा, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स शो करेंगे। अब टी सेल्स जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, स्टेम सेल्स जो कि कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो के अंदर। अब ये जो आपकी स्टेम सेल्स की जो है ना टर्म है ये कई जगहों पे इस्तेमाल होगी और हो भी चुकी है, और आगे जब आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे वहाँ भी यूज़ होगी। सो इस इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा स्टेम सेल्स को डिटेल में जान जाएं कि स्टेम सेल होते क्या हैं। तो ये देखें मैंने इसका लिख भी दिया है तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टेम सेल जो है ये वो सेल होता है कि जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं उसमें डेवलप हो सकते हैं और फ्यूचर में यानी कि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो ये सेल्स को रिप्लेस करने के लिए या टिश्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और होता क्या है कि बॉडी के अंदर आपको पता है कि कोई सेल्स डैमेज हो सकते हैं या डिजीज़ वगैरह की वजह से क्या होता है कि कुछ सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब उनको रिप्लेस करने के लिए क्या होगा कि स्टेम सेल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और वो उनमें स्पेशलाइज होके जो है वो क्या करेंगे कि उनकी जगह ले लेंगे। अब टू यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टेम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो कौन सी हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है कि ये बार बार डिवाइड होकर नए सेल्स बना सकते हैं, और दूसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब ये डिवाइड करते हैं तो ये दूसरे जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं कि ये चेंज हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होगा कि जो है वो नए सेल्स जो हैं वो आपके पुराने सेल्स की जगह ले सकते हैं कि जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर ये आपको मिल जाए। अब देखें कि रोल ऑफ टी सेल्स ही की बात कर रहे थे, तो टी सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से करेंगे, स्टेम सेल से, जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो में। अब जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाती है तो जो नए बने हुए टी सेल्स होते हैं वो थाइमस ग्लैंड के पास जाते हैं, और थाइमस ग्लैंड के पास जाने का मकसद क्या है कि वहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग होगी, यानी कि इनमें वो चेंज आएगा कि जिसकी वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के काबिल हो जाएं। तो थाइमस क्या करेगा, थाइमस जो है वो टी सेल्स को इम्यूनो कॉम्पिटेंट बना देता है। इसका मतलब क्या है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने के काबिल हो जाते हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्स जो कि टी सेल्स जो है प्रोवाइड करते हैं उसको सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।